हिंद, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास, 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 6 सरकारी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें से कुछ का फॉर्म भरा जा रहा है और कुछ का आगामी महीनों में भरा जाएगा। एक एक करके संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सटीक जानकारी और बेहतर कंटेंट के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आग्रह है, निवेदन है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले नंबर की जो वैकेंसी है वो रेलवे विभाग में निकल करके आई है एएलपी का। एएलपी कहने का मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको साधारण भाषा में बात करूं तो ड्राइवर के लिए भर्ती है। इसमें यदि टोटल पोस्ट की बात करूं तो 9,970 पोस्ट हैं। एज की बात करूं तो सामान्य श्रेणी से यदि आप हैं तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल। ओबीसी से हैं तो 3 वर्षों का छूट, एससी और एसटी से हैं तो 5 वर्षों का छूट भी दिया जा रहा है। एज जो काउंट होगा वो 1 जुलाई 2025 से 1 जुलाई 2025 को मिनिमम आपका एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जिस कैटेगरी से आते हैं उसमें जितना एज मांगा गया है उतनी होनी चाहिए। सामान्य श्रेणी वाले का एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 30। अप्लाई इसका चालू है 12 अप्रैल 2025 से लेकर के 11 मई 2025 के बीच में आप भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th प्लस ITI होनी चाहिए या इंजीनियरिंग में आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए। यहां तक यदि बात समझ में आ गया तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दूसरे वैकेंसी की मैं बात बताता हूं। दूसरा वैकेंसी जो है वो SSC के तहत निकल करके आई है, जिसका नाम फेज 13 है। SSC फेज 13। अब आपके मन में होगा जो ये फेज 13 क्या है, तो SSC सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी SSC के अंतर्गत जितने सारे स्टाफ क्लर्क की नियुक्ति होती है उसमें से सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टों के लिए जो सीटें खाली रह जाती है उसको मिला करके एक भर्ती निकाली जाती है, जिसका नाम फेज 13 दिया गया है। पिछले बार जो भर्ती आई थी उसका नाम फेज 12 था, उससे पीछे जो था उसका फेज 11 था। आगामी जो आएगी 2026 में उसका हो जाएगा फेज 14। समझ में आ गया बात यहाँ तक। अब इसमें पोस्ट की यदि बात करूँ तो टोटल पोस्ट 5,000 है। एज की बात करूँ तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 25, 27, 32, 35। ठीक है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 22, 25, 30, 32, 35। ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट में काम मिलेगा। तो अलग अलग एज की भी मांग किया गया है। फी कितना है तो फीमेल का 0 रुपया, मेल का 100 रुपया एग्जाम फी देनी है। अप्लाई कब से कर सकते हैं तो 16 अप्रैल से लेकर के 15 मई 2025 के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन, PG वाले सभी छात्र फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि SSC में भी अलग अलग डिपार्टमेंट में नियुक्ति होगी। तो किसी में क्लर्क के लिए या MTS लेवल का जो होता है उसके लिए 10वीं पास रखा गया है, किसी में 12वीं रखा गया है, किसी में ग्रेजुएट रखा गया है, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। परसेंटेज का लोचा नहीं है जो इतना परसेंटेज होनी चाहिए या फिर इस सब्जेक्ट में इतना नंबर होनी चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। कितना भी परसेंटेज है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 2 वैकेंसी मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा वैकेंसी जो है वो वर्दी वाली वैकेंसी है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस में जो भर्ती आई थी 19,838 पदों पे भर्ती आई थी, लेकिन 12,000 पोस्ट बढ़ने वाली है। तो 12 में 19 को जोड़िएगा तो कितना हो गया, 32, लगभग 32-33 हजार पोस्ट बिहार पुलिस में है। जिसका एज की यदि बात करूं तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल। फी की बात करूं तो 175 रुपया। यदि आप मेल से हैं तो 680 रुपया आपको एग्जाम फी देनी है। अप्लाई 18 अप्रैल फॉर्म भरने का लास्ट डेट है और क्वालिफिकेशन जो है वो 12वीं पास है। अब आपके मन में है जो मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, क्या बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकता हूं? तो जी हां, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा आपका। मान लीजिए आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और बिहार पुलिस का आप फॉर्म भर रहे हैं, राजस्थान में आपका कैटेगरी SC से है, तो बिहार में आकर के आप फॉर्म भरिएगा तो आपको जनरल कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी में काउंट किया जाएगा। फॉर्म भरने वक्त भी उतना ही रुपया देना होगा और जब आपका रिजल्ट आएगा तो
मान लीजिए SC के तहत नहीं आएगा, जनरल कैटेगरी वाले जितना नंबर लाएंगे उतना ही नंबर आपको भी लाना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? कोई रांची का है तब भी बिहार का फॉर्म भर सकता है, कोई यूपी का है तब भी बिहार का फॉर्म भर सकता है। तो 32,000 पदों पर लगभग बिहार पुलिस की सीटें हैं, जिसका फॉर्म 18 अप्रैल फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। फीमेल यदि आप हैं तो 175 रुपये एग्जाम फी देनी है। मेल यदि आप हैं तो 680 रुपये आपको एग्जाम फी देनी है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास और किसी भी स्टेट से हैं अपने देश के तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। समझ में आ गया बात? यदि इतना बात आपको समझ में आ गया तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बताता हूँ चौथे वैकेंसी की। चौथे नंबर का जो है मेरे दोस्त वो SSC MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। इसका क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10वीं पास, एज की बात करूँ तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 हवलदार के लिए। और MTS के लिए यदि बात करूँ इसमें दो तरह की पोस्ट आती है, एक हवलदार एक MTS। तो हवलदार पोस्ट का जो एज होता है वो मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 और MTS के लिए यदि आप फॉर्म भरिएगा तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 27। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। एग्जाम फी की बात करूं तो फीमेल किसी भी कैटेगरी से हैं तो 0 रुपया देना है। अप्लाई डेट इसका जारी हो चुका है, 11 जून से आप फॉर्म को भर सकते हैं। 11 जून 2025 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 4 वैकेंसी बता दिया। 5वें वैकेंसी जो है उसका विभाग जो है, डिपार्टमेंट जो है वो IB कहने का मतलब मेरे दोस्त इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया विभाग। वैसे देश के रक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और फोर्स पे है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने देश में बहुत तरह के ऐसे पोस्ट हैं जो गुप्त रूप से काम करते हैं। उसमें एक है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको खुफिया विभाग कहते हैं। इसमें पोस्ट की बात करूं तो 8,900 टोटल पोस्ट है। एज की बात करूं तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 27। OBC वालों का 3 वर्षों का छूट, SC और ST वालों का 5 वर्षों का छूट भी दिया जा रहा है। फी की बात करूं तो 450 रुपया। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास वाले भी भर सकते हैं, 12वीं पास वाले भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं। सबका एग्जाम डेट अलग अलग होगा और एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो अलग अलग होगा। समझ में आ गया ना बात? ग्रेजुएशन वाले का उस लेवल से पूछा जाएगा, 12वीं वाले का उस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा और 10वीं वाले का 10वीं लेवल के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। इसका अप्लाई कब से आप कर सकते हैं तो कोई डेट अभी निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जुलाई से आप फॉर्म को भर सकते हैं, जुलाई 2025 से। 5 वैकेंसी मैंने आपको बता दिया। अब 6ठे नंबर की जो वैकेंसी है अब आपको लेकर के चलता हूं यूपी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 26,000 पदों पे कांस्टेबल और SI के लिए भर्ती आई है, जिसमें कांस्टेबल के लिए एज मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 22 साल है। फी की बात करूं तो 400 रुपया सभी के लिए, मेल फीमेल SC ST सब के लिए 400 रुपया एग्जाम फी। अप्लाई अप्रैल लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में आप फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा जब एक कटिंग वायरल हुआ था और मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसा बताया था, जो अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरू में फॉर्म भरा जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कांस्टेबल के लिए 12वीं पास और दरोगा के लिए यानी SI के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी फैकल्टी से। तो कुल 6 वैकेंसी मैंने आपको बता दिया। यदि वीडियो देखते देखते आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो सटीक जानकारी के लिए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। इस 6 में से 1-2 में जरूर भरिए और अपने सपने को साकार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।